बाबू आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कोई भी एक त्रिकोणमिति को अन्य जो 5 त्रिकोणमिति बचा उसके पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। यानी साइन थीटा अगर आपके पास है तो साइन थीटा बराबर पांचों त्रिकोणमिति के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे। यानी साइन थीटा बराबर कोस थीटा हम कैसे लाएंगे, साइन थीटा का आंसर टेन थीटा हम कैसे आएगा, साइन थीटा का आंसर कोट थीटा हम कैसे आएगा, सेक थीटा हम कैसे आएगा, कोसेक थीटा हम कैसे आएगा। इसी तरह हर त्रिकोणमिति को अन्य 5 त्रिकोणमिति के पदों में कैसे व्यक्त करते हैं ये सीखने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बाबू, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बाबू। किसी भी त्रिकोणमिति को अन्य 5 त्रिकोणमिति के पदों में व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। कम से कम आपको 2 फार्मूला याद रखना ही रखना होगा। अगर आपको 2 फार्मूला याद है, बहुत आसानी से किसी भी एक त्रिकोणमिति को अन्य 5 त्रिकोणमिति के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सा फार्मूला आपको याद रखना होगा। सबसे पहले बाबू ये सारा फार्मूला याद रखना होगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा बराबर क्या होता है, रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सारा रूट वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी आप बदल सकते हो आसानी से एक त्रिकोणमिति का आंसर दूसरे त्रिकोणमिति में। तो सबसे पहले सारा रूट वाला फॉर्मूला आपको रट जाना है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला जितना बटा वाला होता है, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक, टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट, उसी तरह सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा भागा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा भागा साइन थीटा। अगर आपको सारा बट्टा वाला फार्मूला याद है, सारा रूट वाला फार्मूला याद है, आप बहुत ही आसानी से किसी एक त्रिकोणमिति का आंसर आप अन्य 5 त्रिकोणमिति के आंसर में ला सकते हो बहुत ही आसानी से। चलिए पहला उदाहरण में हम लोग ये देखते हैं कि साइन थीटा को अन्य 5 त्रिकोणमिति में कैसे व्यक्त करते हैं। हर त्रिकोणमिति 2 त्रिकोणमिति में बहुत ही आसानी से बदलेगा, वो डायरेक्ट फार्मूला से बदल जाएगा। एक बट्टा वाला फार्मूला, एक रूट वाला फार्मूला, एक बट्टा वाला फार्मूला, एक रूट वाला फार्मूला। जैसे साइन बदल गया 1 बट्टा कोसेक, कोसेक में जिसे कोस है तुरंत बदल गया सेक में 1 बटा सेक, जैसे टेन है तुरंत बदल गया 1 बटा कोट। और एक रूट वाला फार्मूला जैसे साइन है रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस में बदल गया, कोस है रूट के अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन में बदल गया, टेन है रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक में बदल गया। तो हर त्रिकोणमिति 2 त्रिकोणमिति में बहुत आसानी से बदल जाता है, एक बट्टा वाला फार्मूला से एक रूट वाला फार्मूला से, एक बट्टा वाला एक रूट वाला फार्मूला से। बट्टा वाला फार्मूला लगाइएगा तुरंत एक आंसर, रूट वाला लगाइएगा 2 आंसर। तो चलिए साइन थीटा को जब हम 5 त्रिकोणमिति में बदल रहे हैं तो 2 त्रिकोणमिति में तो एक आसानी से बदल गया, एक बट्टा वाला एक रूट वाला। साइन थीटा का बट्टा में क्या होता है फार्मूला 1 बटा कोसेक थीटा होता है कि नहीं। देखिए साइन थीटा से कोसेक में बदल गया। रूट में क्या होता है बाबू, रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है से आसानी से कोसेक थीटा में बदल गया और कोस थीटा में बदल गया, कोसेक में और कोस में बदल गया, 2 में बदल गया बाबू। अब कौन कौन बचा, 3 गो बचा। अब 3 बचा बाबू, कौन कौन बचा, टेन थीटा, कोट थीटा और कौन बचा, सेक थीटा। देखिए बाबू जैसे आप किसी भी त्रिकोणमिति को 2 त्रिकोणमिति में बदलते हो जो डायरेक्ट बदल जाता है फार्मूला से, एक बट्टा वाला फार्मूला से एक रूट वाला फार्मूला से। जैसे आप 2 त्रिकोणमिति में बदलते हो वही दोनों फार्मूला से 2 त्रिकोणमिति में और आप बदल जाओगे। वही दोनों फार्मूला से यानी पहला और दूसरा में जो आप बदले, बट्टा वाला रूट
रूट वाला फार्मूला से, वही पहला और दूसरा फार्मूला से दो अन्य त्रिकोणमिति में आसानी से बदल जाओगे। कैसे से देखिए, यही पहला से हम तीसरा का आंसर ले आएंगे, तीसरा त्रिकोणमिति में आसानी से बदल लेंगे। देखिए बाबू कैसे, साइन थीटा बराबर फिर लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा के यहाँ रूट वाला फार्मूला लगाएंगे बाबू। क्या होता है रूट के फार्मूला, रूट के अंदर में 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा आसानी से कोट थीटा में बदल गया, तो पहला वाला ही फार्मूला से आप तीसरा में बदल सकते हो। यानी बटा वाला फार्मूला को जो नीचे रहेगा फिर उसका रूट वाला फार्मूला लगा दोगे तो उसी का आंसर आपका तीसरा त्रिकोणमिति में आ जाएगा। अब देखिए चौथा में कैसे बदलते हैं। चौथा में बदलने के लिए दूसरा फार्मूला जो आप बदले हो, दूसरा जो त्रिकोणमिति में बदले हो, उसी का मदद से भी चौथा त्रिकोणमिति में बदल लेंगे। सबसे पहले पहला और दूसरा लिख लेना है। पहला वाला फार्मूला से आप तीसरा त्रिकोणमिति में बदल दोगे, दूसरा वाला फार्मूला सब चौथा त्रिकोणमिति में बदल दोगे। देखिए कैसे बाबू, चौथा त्रिकोणमिति में आसानी से बदल गया दूसरा फार्मूला से। सबसे पहले इसको उतार लो, रूट के अंदर में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अभी कोस स्क्वायर थीटा को लिखो बाबू 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। अब लघुत्तम ले लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भागा कितना, सेक स्क्वायर थीटा। बाबू ऊपर रूट से नहीं निकलेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे सेक स्क्वायर का सेक निकल जाएगा। देखिए साइन थीटा किस में बदल गया, सेक थीटा में। 4 गो त्रिकोणमिति में बड़ी आसानी से बदल गया बाबू। सबसे पहले पहला और दूसरा डायरेक्ट फार्मूला से बदलता है, पहला वाला से ही आपको तीसरा में बदल देना है। पहला वाला लिखिएगा फिर रूट वाला इसका फार्मूला लगाइएगा, दूसरा से आपको चौथा त्रिकोणमिति में बदल जाएगा। दूसरा वाला जो भी है उसको उतारिएगा और उसके अंदर में जो है उसको बटा में लिखिएगा। आपको इस त्रिकोणमिति का आंसर चौथा त्रिकोणमिति में आ गया। अब केवल एक बचा है, साइन को कोसेक में ले आए, साइन को कोस में, साइन को कोट में, साइन को सेक में। अब केवल साइन को टेन में लाना है बाबू। साइन को टेन में कैसे लाएंगे, तीसरा वाला फार्मूला के मदद से। तीसरा वाला फार्मूला हम देखिए कोट में लाए हो, कोट को किस में बदल देंगे, टेन में। कोट को किस में बदल देंगे, टेन में। देखिए साइन का आंसर टेन में भी आ गया। कितना आसानी से एक त्रिकोणमिति का आंसर 5 त्रिकोणमिति में लाए। करना क्या है, सबसे पहले बटा वाला फार्मूला लगाना है, 1 में कन्वर्ट हो गया। रूट वाला लगाना है, 2 में कन्वर्ट हो गया। बटा वाला फार्मूला से आपको तीसरा में कन्वर्ट करना है, बटा में जो भी रहेगा उसका रूट वाला लगाइएगा, तीसरा में कन्वर्ट हो गया। दूसरा वाला फार्मूला जो भी रहेगा उसके अंदर में जो भी रहेगा उसको बटा में लिख दीजिएगा, उसका आंसर चौथा त्रिकोणमिति में आ गया। कितना त्रिकोणमिति में बदल गया, 4 त्रिकोणमिति में। उसके बाद तीसरा में जो आप बदले हैं फिर उसके अंदर में जो रहेगा उसको बटा में लिख दीजिएगा, आपका 5वां त्रिकोणमिति में बदल जाएगा। हम लोग क्या देखें, पहला से आपको तीसरा मिल जाएगा, दूसरा से आपको चौथा त्रिकोणमिति का आंसर मिल जाएगा और तीसरा से आपको 5वां त्रिकोणमिति में आसानी से बदल सकते हो। देख लीजिए आपके पास एक तरीका का हम ट्रिक भी लिख दिए। पहला और दूसरा तो आसानी से बदल जाएगा बटा वाला रूट वाला फार्मूला से। पहला वाला फार्मूला से आप तीसरा त्रिकोणमिति में बदल सकते हो बड़ी आसानी से। दूसरा वाला फार्मूला से चौथा त्रिकोणमिति में आप बदल सकते हो, यानी चौथा त्रिकोणमिति में आंसर ला सकते हो। फिर तीसरा वाला से आप 5वां त्रिकोणमिति में आंसर ला सकते हो जो अंतिम में बच जाएगा। सुने तो हम लोग साइन थीटा का आंसर टेन थीटा में लाते हैं तीसरा वाला फार्मूला के मदद से। चलिए देखते हैं क्या आता है टेन थीटा में। देखिए साइन थीटा के आंसर टेन थीटा के पदों में कैसे लाए बाबू। साइन थीटा सबसे पहले बटा वाला लिखे 1 बटा कोसेक थीटा, फिर कोसेक थीटा का फार्मूला रूट में लिखे 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फिर कोट स्क्वायर को टेन स्क्वायर में बदल दिए 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा। बाबू एलसीएम लिए, नीचे टेन स्क्वायर का टेन निकल जाएगा, ऊपर जोड़ में है, जोड़ में रूट नहीं निकलता है बाबू, ये घूर के ऊपर चल जाएगा क्योंकि ये मेन बटा है। तो फाइनल आंसर साइन का टेन में क्या आया, टेन थीटा भागा रूट के अंदर में टेन स्क्वायर थीटा प्लस
+1, इस तरह हम लोग बदलते बाबू। चलिए दूसरा उदाहरण में हम लोग कोस थीटा को बदलते हैं अन्य 5 त्रिकोणमिति में। बहुत ही आसान है बाबू। सबसे पहले पहला और दूसरा त्रिकोणमिति में तो बहुत आसानी से बदल जाएगा, एक बट्टा वाला फार्मूला से एक रूट वाला फार्मूला से। तुरंत बट्टा वाला रूट वाला लिखिए फार्मूला और 2 त्रिकोणमिति में तुरंत बदलिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे, हमेशा बट्टा और रूट वाला फार्मूला लगाइए, तुरंत वो 2 त्रिकोणमिति में बदल जाएगा। चलिए बट्टा वाला क्या होता है फार्मूला बाबू, 1/sec थीटा। चलिए सेक में बदल गया। दूसरा फार्मूला बाबू कोस थीटा का रूट में क्या होता है, रूट के अंदर में 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए ये 2 त्रिकोणमिति में आसानी से बदल गया। अब पहला वाला ही फार्मूला से तीसरा त्रिकोणमिति में बदलना है। पहला वाला फार्मूला तुरंत उतारिए बाबू, 1/sec थीटा और सेक थीटा का रूट वाला फार्मूला लगा दीजिए। क्या होता है बाबू, 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए कोस थीटा का आंसर 10 में भी आ गया पहला वाला फार्मूला के मदद से। अब दूसरा वाला फार्मूला के मदद से चौथा में आप बदल दोगे बड़ी आसानी से बाबू। दूसरा वाला फार्मूला को लिख लीजिए, रूट के अंदर में 1 - sin स्क्वायर थीटा, इसको बदल दीजिए बटा में 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए लघुत्तम ले लीजिए बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 भागा कोसेक स्क्वायर थीटा। बाबू ऊपर रूट नहीं निकलेगा, रूठे में रहेगा बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। नीचे कितना हो जाएगा बाबू, कोसेक थीटा। देखिए कोस थीटा का आंसर कितना आसानी से कोसेक थीटा में भी बदल गया। तो 4 में तो तुरंत बदल जाता है। पहला दूसरा तो डायरेक्ट फार्मूला से बदल देना है, पहला वाला फार्मूला तीसरा में बदल देना है, दूसरा वाला फार्मूला से चौथा में बदल देना है। अब जो बचा एक वो तीसरा वाला फार्मूला से बदलेगा 5वां में। तीसरा वाला फार्मूला लिखिए, तीसरा में जो फार्मूला आएगा रूट के अंदर में उसको बट्टा में लिखिए, tan स्क्वायर है, बट्टा में लिखेंगे 1/cot स्क्वायर। लघुत्तम लेंगे, बड़ी आसानी से कोस थीटा कोट में भी बदल गया। चलिए दिखाते बदल के क्या आंसर आता है। देखिए कोस थीटा आसानी से कोट में बदल गया। सबसे पहले तीसरा जो बदले थे वो लिखिए, कोस थीटा 1/sec, सेक थीटा को रूट में लिखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब 10 को बदल दीजिए कोट में 1/cot स्क्वायर थीटा। बाबू लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम लेंगे, नीचे देखिए कोट स्क्वायर का निकल जाएगा, कोट ऊपर का रूट नहीं निकलेगा क्योंकि जोड़ में है। कोट थीटा ऊपर घुर के चल गया बाबू। देखिए कोस थीटा बदल गया कोट थीटा में। क्या है आंसर, कोट थीटा भागा रूट के अंदर में कोट स्क्वायर थीटा +1। एक उदाहरण और देखते हैं, tan थीटा को कैसे बदलते हैं। 3 गो हम सिखा रहे हैं, 3 गो आप बना करके देखिएगा बनता है कि नहीं। अगर नहीं बनेगा वीडियो को बार बार देखिएगा, पक्का बनेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन जरूर हमें बताइएगा। चलिए tan थीटा को कैसे बदलते हैं बाबू। tan थीटा भी बहुत आसानी से 2 त्रिकोणमिति में बदल जाएगा, एक बट्टा वाला फार्मूला से एक रूट वाला फार्मूला। देखिए बाबू बट्टा वाला फार्मूला क्या होगा बाबू, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। देखिए कोट में बदल गया। एक रूट वाला फार्मूला बाबू क्या होता है, रूट वाला फार्मूला बाबू रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए tan थीटा 2 त्रिकोणमिति में बड़ी आसानी से बदल गया। अब यही पहला और दूसरा से आप तीसरा और चौथा में बदल सकते हो। देखिए पहला से हम तीसरा में कैसे बदल देंगे बाबू, tan थीटा बराबर क्या हो लिखें 1/cot थीटा। कोट थीटा का रूट वाला फार्मूला लिखिए बाबू, क्या होता है रूट के अंदर में कोसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए tan थीटा कोसेक में भी बदल गया। चौथा में तुरंत आसानी से बदल सकते हैं, किसके मदद से, दूसरा के मदद से। क्या लिखे बाबू दूसरा में, tan थीटा बराबर रूट के अंदर में सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक को बटा में लिख दीजिए बाबू, 1/cos स्क्वायर थीटा -1। लघुत्तम ले लीजिए बाबू, लघुत्तम ले लीजिए। क्या कीजिए, लघुत्तम ले लीजिए। ऊपर आ गया कितना 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे आपका cos स्क्वायर का cos निकल जाएगा। देखिए tan थीटा cos थीटा में भी बदल गया। कितना आसानी से 4 गो में बदल जाता है। अब केवल एक बचा, 5वां में कैसे बदलेंगे। 5वां में बदलने के लिए आपको किसका मदद लेना होगा, तीसरा का। तीसरा वाला फार्मूला यहां तक लिखिए, जो भी रूट के अंदर में उसको बटा वाला फार्मूला लिखिए, यानी कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे 1/sin स्क्वायर। लघुत्तम लीजिए, आसानी से tan का आंसर किस में बदल जाएगा, sin थीटा में। इस तरह बदलते हैं बाबू, आप भी बदल के देखिए। चलिए tan थीटा का आंसर sin में क्या आता है ये देखते हैं बाबू। tan थीटा लिखेंगे 1/cot थीटा, फिर cot थीटा को रूट के अंदर में कोसेक
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर को बदल दिए 1 बटा साइन स्क्वायर, बाबू लघुत्तम लेंगे, ऊपर का रूट नहीं निकलेगा क्योंकि घटाव में है, साइन स्क्वायर का साइन थीटा निकल जाएगा, एक घूर के ऊपर आ गया बाबू। देखिए बहुत ही आसानी से टेन थीटा बदल गया साइन थीटा में।